नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज आपके लिए बीएसटीसी का एक ऐसा पेपर लेकर आए हैं जो कि आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर आपको इस बार बीएसटीसी में सिलेक्शन लेना है दोस्तों, तो इस क्लास को पूरा एंड तक ज़रूर देखना। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा वह सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें। दोस्तों, अब की बार जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें कैसा पेपर आने वाला है, कौन कौन से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं, वो सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको पहली बात तो पूरा एंड तक आपको देखना है, ठीक है दोस्तों। और जिसने भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं कर रखा वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। दोस्तों, आपके परीक्षा में आपका जो राजस्थान की सामान्य जानकारी आने वाली है, यानी कि भाग ब आने वाला है, भाग बी आने वाला है, सेक्शन बी आने वाला है, उसमें आपको राजस्थान जीके के 50 प्रश्न देखने को मिलेंगे, जो कि दोस्तों आज हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आपके सामने पहला प्रश्न यानी कि पेपर का जो 51वां प्रश्न होने वाला है वो कुछ इस प्रकार से आने वाला है। तो दोस्तों, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 51 है, जो कि इस प्रकार से, और ये प्रश्न रहने वाला है कि राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। यानी दोस्तों, प्रश्न पूछा गया है कि राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है दोस्तों। तो आप सभी को पता होगा कि राजस्थान की सबसे बड़ी जो झील की बात करें, जो कि कृत्रिम झील है, आर्टिफिशियल की बारे में बात करें, जो आर्टिफिशियल लेक है दोस्तों, वो हो जाएगी जयसमंद झील, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। दोस्तों, हमारे सामने अगला प्रश्न दे रखा है कि किस वृक्ष को थार का कल्प वृक्ष कहा जाता है दोस्तों। यानी कि थार का कल्प वृक्ष किसे कहते हैं दोस्तों। तो ये जो सवाल है दोस्तों काफ़ी बार बन चुका है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा खेजड़ी, जो कि राजस्थान का एक राज्य वृक्ष है, ठीक है दोस्तों। यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। दोस्तों, हमारे साथ नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, क्या होने वाला करेक्ट आंसर वह हो जाएगा बास्केटबॉल। यानी दोस्तों, बास्केटबॉल क्या है, राजस्थान का राज्य खेल हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि राजस्थान का यानी कि राज्य पशु कौन सा है, तो वो कमेंट करके जरूर से बताना, ठीक है। चलिए, राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा। पहला स्पाइस पार्क जो है कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो दोस्तों ये हो जाएगा कोटा, इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा गया है कि बाड़मेर में तेल निकालने के काम में कौन सी कंपनी कार्यशील है दोस्तों। बाड़मेर दोस्तों यहाँ पर जो रिफाइनरी खोलेगी दोस्तों, ठीक है। अब ये दोस्तों तेल निकालने के काम में कौन सी कंपनी कार्यशील है, कौन सी कंपनी कार्य यहाँ पर किया है, ठीक है दोस्तों। जो कार्य प्रगति पर है या फिर कार्य चल रहा है, तो दोस्तों हो जाएगा वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी केयर्न एनर्जी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वह फिल्म निर्देशक जिसने जैसलमेर के ऐतिहासिक किले पर सोनार किला नामक फिल्म का निर्माण कराया। दोस्तों, प्रश्न पूछेगा सोनार किला या स्वर्ण किला कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो इसका आंसर होने वाला जैसलमेर, ठीक है। अब एक सवाल ये बनता है, ठीक है, क्या बनता है कि सुवर्ण किला कहाँ पर है। आपको ध्यान से समझ, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर जो क्या होगा कि स्वर्ण किला है ना, उसकी बारे बात की तो वो हो जाएगा जैसलमेर। लेकिन अगर पूछे सुवर्ण किला, तो सुवर्ण किला कहाँ का है, जालोर का है, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। हालांकि इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि सोनार का किला जो पूछते यानी कि जो फिल्म थी उसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था, यानी उसके जो निर्देशक थे दोस्तों वो कौन थे, ठीक है। यानी वो जगह क्या दोस्तों, यानी के आसिफ इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। धरती दोहरा रही दोस्तों कविता है, उसके लेखक कौन है दोस्तों। जितने भी बुक्स हैं और उसके जो लेखक है, ऑथर है, वो आपको हर बार एग्जाम में देखने को मिलेगा। कम से कम मिनिमम 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे। यहाँ पर धरती दोहरा रही जो कविता है उसके लेखक कौन है दोस्तों, ये हो जाएगी कन्हैयालाल सेठिया। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। मुंह से बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र दोस्तों, यहाँ से सवाल पूछा गया वाद्य यंत्र से, ठीक है ना। तो आपको पूछा है कि मुंह से कौन सा बजाते हैं, तो क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा अलगोजा, ठीक है ना। अगला सवाल पूछा गया है कि बाबा रामदेव जी के मंदिरों में पहराई जाने वाली ध्वजों क्या है दोस्तों। यहाँ पर जो बाबा राम जी, ठीक है ना, यहाँ पर रूणीचा जैसलमेर में जो है हर बार इनका मेला भरता है। तो यहाँ पूछा गया है कि जो इनकी जो ध्वजा है ना, उनको किस नाम से जानते हैं। ये सवाल दोस्तों राजस्थान के काफ़ी बार पूछा गया है। जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हुए हैं, जैसे यहाँ पर इसका जो आंसर होने वाला वो हो जाएगा नेजा, ठीक है ना। उससे क्या कहते हैं, नेजा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे आगे बढ़ते हैं। आशापुरा माता किस वंश की कुल देवी है। वंश की यानी दोस्तों जो लोक देवियाँ हैं, लोक देवता हैं, उनसे सवाल आने वाले हैं। और यहाँ पूछा गया है कि वंश की कुल देवी कौन से वंश की कुल देवी है दोस्तों, तो ये दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा चौहान वंश की हो जाएगी।
राजस्थान में ब्लू पोट्री का प्रसिद्ध केंद्र कहाँ है? ब्लू पोट्री दोस्तों अभी जो यहाँ पर सीईटी का एग्जाम होता उसमें भी पूछा गया था। तो ब्लू पोट्री का जो यानी प्रमुख केंद्र है वो दोस्तों जयपुर में है। ऑप्शन ए इसका आंसर होने वाला है। राजस्थान में प्रथम ई लर्निंग व सूचना प्रौद्योगिकी दोस्तों जो यहाँ पर संस्थान है उसकी स्थापना कहाँ की है? जितनी भी जो एकेडमी है ना दोस्तों, यानी एकेडमी से सवाल आपके बनने वाले हैं और एग्जाम में दोस्तों एग्जाम सवाल बनते ही बनते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर एकेडमी से रिलेटेड प्रश्न दे रखा है। तो यहाँ पर प्रथम ई लर्निंग व सूचना प्रौद्योगिकी सवाल बना हुआ है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा केकड़ी अजमेर में, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, हमारे सामने एक नया प्रश्न दे रखा है। राजस्थान के मुख्य सचिव कौन है? तो दोस्तों ये जो करंट का सवाल बन सकता है, ठीक है, इस क्वेश्चन को आप स्किप कर दीजिएगा क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का पेपर है। तो इस क्वेश्चन का आपकी जानकारी के लिए मैं आपको आंसर बताऊं तो सलाउद्दीन अहमद हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। वर्तमान में राजस्थान में नगर निगमों की संख्या पूछा गया है। तो दोस्तों कितनी हो जाएगी, यहाँ पर आपको आंसर बताना है। तो दोस्तों अभी जो राजस्थान जो नगर निगम दोस्तों संख्या है वो यहाँ पर टोटल जो है 11 संख्या हो गई है, ठीक है ना। तो ये कितने दोस्तों नगर निगम है, ठीक है ना, वो 11 है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना, ये ऑप्शन नहीं होंगे क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का पेपर है ना। तो अभी जो वर्तमान में करंट अफेयर का सवाल बन सकता है। कौन से प्रसिद्ध व्यक्ति को मारवाड़ का गांधी भी कहते हैं दोस्तों? ये दोस्तों क्या है, एक उपनाम है। आपको पता है ना, आपके एग्जाम में कम से कम दोस्तों 2 सवाल एग्जाम में आते हैं उपनाम से संबंधित। तो ये दो यानी दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है कि मारवाड़ का गांधी किसे कहते हैं? मारवाड़ का गांधी किसे कहा जाता है दोस्तों? इसे किसे कहते हैं? अशोक जी गहलोत को कहते हैं। ऑप्शन सी आंसर होने वाला है। नाथद्वारा मंदिर में स्थित श्रीनाथ जी की मूर्ति कहाँ से लाई गई थी दोस्तों? श्रीनाथ जी की मूर्ति कहाँ से लाई गई थी दोस्तों? ये अपने वृंदावन से लाई गई थी। राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, धौलपुर होगा क्या आंसर? और जी हाँ दोस्तों। और सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? जैसलमेर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, राजस्थान में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? सबसे लंबी नदी दोस्तों कौन? देखो मेनली जो राजस्थान की जो नदी है तो एक है अपनी चंबल नदी और एक बनास, ठीक है ना। यहाँ पूछा है कि सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ये क्या आंसर होने वाला दोस्तों? ये हो जाएगा अपना बनास नदी, ठीक है। चलिए, परबतसर का पशु मेला कहाँ, यानी कह रहा था क्या दोस्तों, परबतसर का दोस्तों यहाँ पर जो है पशु मेला दोस्तों क्या हो जाएगा, वो अपने यानी तेजस जी का जो पशु मेला है दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये परबतसर नागौर में लगता है, ठीक है ना। चलिए, पन्ना दयाई ने दोस्तों किसकी रक्षा की थी? ये अपना जो है महान बलिदान दिया, ठीक है ना। ये एक अपना महान सैक्रिफाइस किया था। पन्ना दयाई ने किसकी रक्षा की दोस्तों? राजकुमार उदय सिंह की रक्षा की थी, ठीक है ना। ध्रुपद गायकी के लिए वर्तमान में कौन सा घराना प्रसिद्ध है? ध्रुपद गायकी के लिए दोस्तों ये हो जाएगा डागर घराना। विष्णु जाति के लोग किस वृक्ष की पूजा करते हैं दोस्तों? कौन से पेड़ की पूजा करते हैं? कौन से वृक्ष की पूजा करते हैं? तो शमी पेड़ की करते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए, और जो विष्णु दोस्तों यहाँ पर जो है दिया था ना, वो है 29 नियमों का पालन करने वाला किसने दिया? तो जाम्बू जी ने दिया। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। 29 नियम का पालन करने वाले लोग कहते थे विष्णु कहलाते हैं। राजस्थान संगीत अकादमी दोस्तों ये सवाल पूछा गया था और ये कहाँ स्थित है? राजस्थान संगीत अकादमी ये अपना हो जाएगा जोधपुर में। राजस्थान में किस स्थान पर हवाई अड्डा नहीं है दोस्तों? कौन सी जगह पर हवाई अड्डा देखो नहीं है? देखो जयपुर में है, जोधपुर में, उदयपुर में, लेकिन झुंझुनू में नहीं हो जाएगा। ये तो क्लियर है दोस्तों। चलिए, राजस्थान का सबसे पहला कॉलेज कहाँ खोला गया था दोस्तों? सबसे पहला कॉलेज कहाँ पर खोला गया था? तो दोस्तों ये खोला गया था अजमेर में। कौन सा जिला दोस्तों इसबगोल के लिए दोस्तों कौन सा जिला है? वो जालोर है। सभी को पता होना चाहिए, सिंपल प्रश्न होने वाला है। रणकपुर के जैन मंदिर में कितने खंबे हैं? रणकपुर का जैन मंदिर कहाँ पर है? पाली में। अब ये दोस्तों कितने खंबे हैं? खंबों की संख्या पूछी गई है। तो दोस्तों ये कितनी हो जाएगी? 1444 हो जाएगी, ठीक है ना। ये आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सृष्टि को किस राष्ट्रीय जूनियर खेल में मेडल प्राप्त हुआ? इस क्वेश्चन को कट करेंगे क्योंकि दोस्तों ये जो है सवाल है वो अपना करंट अफेयर से संबंधित है। तो ये प्रीवियस ईयर का करंट अफेयर है। तो आपको क्या करना है, यानी पिछले दोस्तों 1 साल का, ठीक है ना। अगर 1 साल का करंट नहीं करते तो यहाँ पर कम से कम 6 महीने का करंट आप कर लेना, क्योंकि आपके जो करंट सवाल है ना वो कम से कम 3 से 4 सवाल आपके जो करंट अफेयर के पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। राजस्थान के वित्त मंत्री, इस क्वेश्चन को स्किप कर दीजिएगा। यहाँ पर सवाल पूछा गया है लांगुरिया गीता का संबंध दोस्तों। ये दोस्तों लांगुरिया जो गीत है
वो कहाँ पर यानी कौन से देवी को समर्पित है, यानी कौन सी देवी से संबंधित है दोस्तों, ये हो जाएगा अपना केला देवी, ठीक है ना। और इनका जो यहाँ पर संबंध कहाँ से, तो ये हो जाएगा ना करौली से, ठीक है ना, जो करौली जिला है उससे संबंधित है। मुन्ना भाव किस जिले में है दोस्तों, मुन्ना भाव किस जिले में है, कौन से जिले में हो जाएगा दोस्तों, ये अपना हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी बाड़मेर से संबंधित हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको राजस्थान बीएसटीसी के मॉडल पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर और साथ ही में ऑनलाइन टेस्ट लगाना है तो आप सिंपली गूगल ओपन कर लें और गूगल पर सर्च करें RN स्टडी मसाला। क्या सर्च करें, RN स्टडी मसाला गूगल पर सर्च करें। जैसे ही आप ये सर्च करते हैं आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पर फर्स्ट नंबर वाली वेबसाइट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद में आपको इस प्रकार का इंटरफेस नजर आएगा, ठीक है ना दोस्तों। आपको यहाँ पर जो है इस वेबसाइट पे पहुँच जाना है। इसका जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिर आपको नीचे स्क्रॉल करना है एंड यहाँ पर आपको इसके ऑनलाइन टेस्ट लगा सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आप इसके मॉडल पेपर आप डाउनलोड कर पाएंगे और यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी चेक कर सकते हैं जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इस वेबसाइट का लिंक जो दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से आप डायरेक्टली यहाँ पर पहुँच सकते हैं, तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। दोस्तों अगला प्रश्न दिया गया आपको कि अमृत देव जो पुरस्कार है वो किस क्षेत्र से संबंधित, ठीक है ना, ये अपना हो जाएगा वन संरक्षण। उन्होंने महान त्याग किया, महान बलिदान दिया। राजस्थान दिवस कब मनाते हैं दोस्तों, ये सिंपल प्रश्न है, 30 मार्च को मनाते हैं। क्या इसमें बताना है, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, रंगनाथ जी का मंदिर दोस्तों कहाँ पर स्थित है दोस्तों, रंगनाथ जी का मंदिर दोस्तों कहाँ हो जाएगा, अपना पुष्कर में है। कहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, रंगनाथ जी का मंदिर अपना पुष्कर में। संत धना का जन्म किस जिले में हुआ दोस्तों, संत पिपाजी है, संत धना जी है, सारे सवाल एग्जाम आते हैं। तो इनका संबंध दोस्तों हो जाएगा अपना टोंक जिले से हो जाएगा। राष्ट्रीय लॉ यूनिवर्सिटी दोस्तों राजस्थान में कहाँ पर, देखो अकादमी आ गई ना, अकेडमी आ गई, यूनिवर्सिटीज है, उनके सवाल आएंगे आपको। तो यहाँ पर ही उसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा जोधपुर में। कौन सा शहर दोस्तों राजस्थान का मैनचेस्टर दोस्तों, दोस्तों ये क्या है, उपनाम है ना, तो उपनाम से याद कर लो सवाल। तो राजस्थान का मैनचेस्टर क्या कहलाता है दोस्तों, क्या कहलाता है, किसे कहते हैं, ये अपने कोटा को कहते हैं। जैन विश्व भारती संस्थान कहाँ स्थित है दोस्तों, तो ये अपना जैन विश्व भारती संस्थान कहाँ पर है। देखो फिर से जो संस्थान आ गया, कोई इंस्टीट्यूट है, कोई आपके एकेडमी है, यूनिवर्सिटी है, तो सारे सवाल एग्जाम में आते हैं, ठीक है ना। तो ये अपना लांडनू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पूछा गया है कि राज्य में जनजाति की संख्या सबसे अधिक है, तो डामोर की हो जाएगी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर। पाटोली वाले बाबा के नाम से कौन उपनाम से जानते, देखो दोस्तों फिर से उपनाम से आ गया प्रश्न। तो पाटोली वाले बाबा किस नाम से यानी और किसे कहते थे, तो किरोड़ी सिंह बैसला कहते थे। आंगनवाड़ी कार्यक्रम किससे संबंधित है दोस्तों, आंगनवाड़ी शिक्षा से संबंधित है, सिंपल प्रश्न है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। महाराणा प्रताप पुरस्कार किस क्षेत्र में देते हैं दोस्तों, ये 5 किस देते हैं, वह अपना खेलकूद, समाज सेवा, पत्रकारिता या वन संरक्षण। तो दोस्तों ये देते हैं अपना जो है खेलकूद से। राजस्थान में सती हुई रूप कंवर किस गांव की निवासी थी दोस्तों, रूप कंवर से संबंधित दोस्तों ये हो जाएगा अपना आंसर, क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, यानी ये अपना हो जाएगा आंसर देवरा सिख समिति, ठीक है ना, ऑप्शन बी आंसर है। राज्य का पहला हेरिटेज होटल कहाँ पर है, ये अपना अजीत भवन यानी जोधपुर आंसर हो जाएगा। अक्षय पात्र फाउंडेशन किस कार्य से जुड़ा हो दोस्तों, अक्षय पात्र वाला मैंने बताया था दोस्तों, ये जो स्कूल जो मिड डे मील है ना, मिड डे मील से संबंधित है। राज्य में क्रिकेट का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है दोस्तों, क्रिकेट का सबसे बड़ा पुरस्कार हो जाएगा अपना मथुरदास माथुर क्रिकेट अवार्ड, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। किस वर्ष केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों जो अजमेर मेवाड़ जो है राजस्थान में मिला, ठीक है ना, उसका जो विलय हुआ था वो कब हुआ था, यहाँ पर जो आपको पता होना चाहिए 1956 में, ठीक है ना, 1956, ऑप्शन नंबर डी आंसर होने वाला है। इज दैट क्लियर। चलिए राजस्थान का राज्य पशु दोस्तों मैंने बताया था और क्वेश्चन आ गया, देखो अब ये दोस्तों यहाँ पर जो राज्य पशु कौन सा हो जाएगा, चिंकारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर। राजस्थान दोस्तों यहाँ पर रेलवे ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पर है, रेलवे ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पर है, उदयपुर में हो जाएगी। राज्य का यानी पहला यहाँ पर पूछा गया है कि राज्य का पहला 6 लेन एक्सप्रेस हाईवे, 6 लेन एक्सप्रेस हाईवे कौन सा है दोस्तों, जयपुर किशनगढ़, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर हमने डिस्कस किया राजस्थान जीके के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं दोस्तों। अब विद्यार्थी सोचेंगे कि क्या ये रियल पेपर है दोस्तों, तो दोस्त जो हमारा एग्ज़ाम है वो आने वाला है, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है, ये आपका एक प्रीवियस ईयर का पेपर है जो काफ़ी यानी कि ये अपना जो पेपर है दोस्तों है वह 2011 का पेपर है, ठीक है ना,
ये अपना 2011 का पेपर है, तो इनमें से कुछ प्रश्न जो है एग्जाम में आने के चांसेस है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें, जिससे कि आपको BSTC के रिगार्डिंग ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल सकें। तो दोस्तों इस क्लास में बस इतना ही, फिर मिलेंगे सभी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।